हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नेहा एंड ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो मैं इस टाइम हूँ चित्रकूट धाम में। तो मैं यहाँ पर रूम लेकर रुकी थी। तो मैंने एक बार का मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लेती हूँ रूम पे कहीं कोई सामान छूटा हुआ तो नहीं है। तो वही मैंने सारे जहाँ पर जो रूम लिए थे मैंने चेक की, फिर मैं चल दी श्री कामतानाथ मंदिर में। और मुझे ना यहाँ पर बहुत खुशी मिल रही थी एंड यहाँ का व्यू जितना प्यारा था कुछ कहने नहीं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर अंकल जी मिले। अंकल जी ने कहा कि बेटा गाड़ी साइड में रोक लो, आगे पार्किंग नहीं है, आगे नहीं हो पाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप यहाँ पर गाड़ी रोक लेते हैं, आगे तो पैदल ही चलेंगे। तो हमने लोगों ने वहाँ पर गाड़ी रोकी एंड मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति थी, इतनी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह पर प्रभु श्री राम जी अभी भी यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने वहाँ पर गाड़ी पार्क करवाई एंड वहाँ पर मैंने प्रसाद लिया। प्रसाद लेके मैं जल्दी श्री कामतानाथ मंदिर जी में, जहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी मांगते हैं वो पूरी होती। तो मैं हर फ्रेंड से सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो भी आप लोग नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, तो प्लीज़ आप यहाँ पर ज़रूर आइए। तो मैं यहाँ पर रील्स बनाते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ पर पहले क्यों नहीं आई। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। देखो मम्मी खड़ी हैं यहाँ पर, मैं हेलो बोल रही हूँ। यहाँ पर मैं पहुँची हूँ श्री बांके बिहारी जी मंदिर में, लेकिन मुझे शिव कामतानाथ मंदिर के दर्शन करने थे एंड वहाँ पर प्रसाद, देखो प्रसाद मिला, लेकिन मैंने प्रसाद ना पहले से ले लिया था। तो हम चल दिए दर्शन करवाने एंड आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए कि जो वक्त किसी कारण पर नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी मांगते हैं वो पूरी होती कहते हैं। जो यहाँ पर एक बार आ गया उसकी मन्नत पूरी होने पर वो दोबारा जरूर आता है। ये है श्री कामतगिरी भगवान जी। इनसे मैंने बहुत कुछ मांग लिया, आप लोग भी मांग लीजिए। मैंने यहाँ पर फिर हाँ पूजा करी, अब पूजा करके सभी लोग ने वहाँ पूजा वूजा करके फिर मैं सब लोग निकल देंगे। यहाँ पर परिक्रमा लगानी थी जो 5 किलोमीटर की दूरी पे परिक्रमा है। फिर हमने सभी लोगों ने हाथ यहाँ से जोड़े, फिर हम लोग चल दिए परिक्रमा करने के लिए। ये देखो यहाँ पर मैं आ रही हूँ और ये मेरा दीदी का लड़का हैप्पी है। तो यहाँ पर एक अंकल जी मिले। अंकल जी ने कहा बेटा टॉफ़ी ले लो, लेकिन उसने कहा नहीं हम नहीं लेते हैं। तो वो अच्छा है, किसी के हाथ से जल्दी चीज़ लेता नहीं है। तो यहाँ पर अंकल जी मिले, जहाँ पर उन्होंने मुझे सारी जानकारी बताई कि भगवान जी यहाँ पर आए थे, ऊपर रुके थे। में 14 साल का पूरा समय बिताई है। प्रभु से यही कहा गया, प्रभु यहाँ आए 11.5 साल, एक पल एक क्षण के लिए कहीं न गए, ऊपर बैठ करके खुली जगह में चट्टान में, और वहाँ प्रभु ने प्रभु की तपस्या किया। 2.5 साल उन्होंने राक्षसों का विनाश करने का समय दिया। प्रभु यहाँ से सुबह जाते रहे और रात में विश्राम के लिए यहीं आते रहे। 14 वर्ष पूरे हो गए। 2.5 साल उन्होंने राक्षसों का विनाश करने का समय दिया। प्रभु सुबह से यहाँ जाते रहे और रात में विश्राम के लिए डेली यहाँ 2.5 साल तक आते रहे। यदि एक दिन भी फिर मैंने उनके अंकल जी बता रहे सुन रहे थे। इसके बाद मैं पहुंची प्रथम द्वार में। तो यहाँ पर जो भगवान जी हैं तो उनके जो दांत में है ना, उसमें 4 शालिग्राम जी भगवान जी दिखते हैं। वैसे बोलते हैं वहाँ पर उन्होंने कहा कि 7 होते हैं, लेकिन मुझे ना यहाँ पर सिर्फ 4 ही दिखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी, टॉर्च लगा के दिखा दीजिए मुझे। तो मैंने वहाँ पर दर्शन करे, वहाँ पे मुझे 4 शालिग्राम जी दिख रहे थे। तो मैंने उनसे कहा चलिए ठीक है अंकल जी, दिख गए, एक बार आप मेरी दीदी को दिखा दीजिए। उनको उन्होंने दर्शन नहीं कर पाए। फिर उन्होंने फिर से दोबारा से टॉर्च लगाई और फिर मुझे दोबारा से दर्शन करवाए। बोले कि देखो 4 वैसे 7 हैं लेकिन 4 ही दिखते हैं। तो मैंने उनके लाइव दर्शन करे पहली बार। तो मुझे वहाँ पर ना बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम सब लोग चल दिए, फिर आगे की परिक्रमा शुरू करते हैं। फिर वहाँ पर देखिए दूर पे है ना, जो अंकल बताते थे कि वहाँ पर दूर से भगवान जी सोने आते थे। तो मैं वहाँ पर पहुँची। फिर मैं गई वहाँ पे जहाँ पर भरत जी जब बुलाने आते श्री राम जी को, तब उन्होंने राम जी ने अपनी चरण पादुकाएँ दे दी थी। फिर मैंने पैर छुए, दीदी के बच्चे ने पैर छुए, सब ने, दीदी ने पैर छुए। फिर इसके बाद में हम चल दिए जहाँ पर यहाँ सभा हुई थी, जहाँ पर सभी लोग बुलाने आए थे। यहाँ पर सभी लोग आए थे, माताएं आई थी कि चित्रकूट धाम में कि श्री रामचंद्र की घर चलिए। तो उन्होंने कहा था कि अब मैं वनवास काट के ही जाऊँगा, अब भाई मैं नहीं तो मेरे पिता का वचन अधूरा रह जाएगा। तो फिर हम सब लोग देख रहे थे, कहते हैं उनके पद चिन्ह आज भी यहाँ पर हैं, उनके पैर के निशान हैं। तो हम लोगों ने दर्शन करे। इसके बाद में फिर मैं आगे निकली, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम मुझे वो
रबड़ी खानी है, यहाँ की रबड़ी बहुत फ़ेमस है। मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे सारे फ्रेंडों को खिला दीजिए। फिर उन्होंने एक-एक करके सबको बुलाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बाबा जी हैं जो अंधे हैं, बेचारे खाने को नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलिए आप जो खाना चाहते हैं आप सभी लोग खाइए। वैसे भी मुझे ये काम करते बहुत अच्छा लगता है। भगवान हमें मतलब इतना सब कुछ दे कि हम सबकी हेल्प कर पाएँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं पहुँची वहाँ पर, मुझे जाना था जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी आते थे सोने के लिए। तो मुझे ऊपर जाना था, देखना था कि कहते हैं वहाँ पर उनके पैर के निशान और धनुष आज भी वहाँ पर है। तो हमने लोगों ने हस्बैंड ने टिकट खरीदा, फिर मम्मी हम लोग चल दिए। फिर देखो ये दीदी का लड़का आ रहा है, मम्मी आ रही हैं और ये देखो अरविंद आ रहे हैं, ये मैं आ रही हूँ। एंड दीदी के दर्शन मतलब दीदी बहुत कम दिखेंगी क्योंकि वो वीडियो बना रही थी बेचारी, तो बहुत कम दिखेंगी। फिर इसके बाद में मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं एकदम भागी-भागी सी गई एकदम, सबसे पहले मैं ही बैठ गई जाके वहाँ पर। फिर मैं गई देखो मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं, दीदी भी बना रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम सब लोग बैठे, लेकिन देखो अरविंद आगे बैठे हुए थे, बोल रहे आगे आओ, आगे आओ। हमने कहा चलो ठीक है यहाँ पर ही बैठ जाते हैं। तो हम सब लोग जल्दी से बैठे। फिर हमने कहा कि अब टाइम भी हो रहा है, भूख भी काफ़ी लगी थी। हमने कहा अब परिक्रमा करके तभी खाएँगे। वैसे आधी परिक्रमा मेरी हो गई थी। फिर हम सब लोग पहुँचे ऊपर। यहाँ पर बहुत एक बुरा हुआ क्योंकि मैं यहाँ बोलते हैं यहाँ के बेर बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा कि मम्मी से बेर ली थी, लेकिन बंदर वहाँ के बहुत ऐसे हैं। तो उन्होंने बैग में पता नहीं कैसे पता चल गया कि मतलब बैग में बेर पड़े हैं, तो वो सारे बेर छीन ले गए। मुझे बहुत दुःख हुआ क्योंकि वहाँ पर अमरूद थे ना, तो अमरूद अमरूद ले जाते, लेकिन मुझे ना बेर बहुत पसंद है। चलिए कोई नहीं, हैं तो मतलब हैं भगवान जी के ही हैं, तो कोई बात नहीं, दोबारा ले लेंगे। पर फिर प्रभु श्री मैं राम आगे जब गई, फिर विश्राम मैंने करने वहाँ का आते थे, दर्शन यहाँ उनके करके पैर है और यहाँ पर धनुष फिर बना मैं हुआ है। यहाँ पर देखिए पहुँची पानी है, हूँ। जहाँ पर भरत जी श्री रामचंद्र जी को लेने आए थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं पिताजी के वचन को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वो नहीं गए। तो उन्होंने पानी यहीं पे छोड़ी, तब से पानी यहीं पर है। फिर हम लोग चले हैं जानकी कुंड में, जहाँ पर माता सीता यहाँ पर स्नान करने आती थी। तो यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर देखो हैप्पी ने कहा कि मासी एक मेरी रील बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो देखो रील्स इतना खुश था, मम्मी थक गई थी, मम्मी पर बैठी हुई थी। फिर हमने रील्स बनाई यहाँ पर, और देखिए वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है। फिर यहाँ पर मैं भी थोड़े, हमने सबने मतलब स्नान नहीं किया, ठंडा पानी था। फिर हमने सब लोग हाथ पैर धुले और बस हो गया स्नान। फिर इसके बाद में हम लोग पहुँचे हैं, अब इतनी दूर आए हैं तो राम घाट मंदिर तो जाना ही बनता था। फिर हम लोग पहुँचे राम घाट मंदिर में, यहाँ पर आरती करी, लेकिन यहाँ पर हैप्पी तो बहुत डर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि यहाँ पर कहीं नाव डूब ना जाए। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, नहीं डूबेगी। लेकिन देखो सब अपने वीडियो में मस्त थे, हैप्पी थे। वो देखो रैबिट के साथ खेल रहे थे, लेकिन डर रहे थे। यहाँ पर हमें काफ़ी सर्दी भी लग रही थी, लेकिन हम लोग इतने फुल एंजॉय कर रहे थे, सर्दी पता नहीं कहाँ आ गई, पता भी नहीं चला। फिर हमने सबने यहाँ पर रुके, यहाँ पर फिर हमने आरती ली यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ आप मेरा वीडियो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड बाय बाय, टेक केयर।